विजय पांडे जी का प्रश्न है कि सब कॉन्शियस माइंड में जो है बहुत सारे पैटर्न हैं। अब जो सतह पर जो आएगा कौन सा पैटर्न हैक करेगा, ये कौन तय करेगा? इसको तय करने के बहुत सारे कारक हो सकते हैं कि भाई आप जिस समय जहां मौजूद हैं और बाहर कोई घटना घट रही है, वो घटना आपको प्रभावित कर रही है, वो प्रभावित कर रही है तो उससे रिलेटेड कोई पैटर्न अंदर है, तो वो पैटर्न तुरंत एक्टिवेट होकर सरफेस पर आ जाएगा, उसकी उदीर्णा हो जाएगी, उदीर्णा होगी और जो है वह हैक कर लेगा और फिर वहां पर वो अपडेट होगा, या तो निर्जरा होगी या अपडेट होगा। भाई दो ही तो ऑप्शन है ना, या तो उसकी निर्जरा होगी या अपडेट होगा। और निर्जरा कब होगी? यदि हम समता की भाव दशा से उस पैटर्न को देख रहे हैं, उस पैटर्न में एक्टिवेट हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे हम देख रहे हैं, हम उसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो है वह उसकी निर्जरा हो जाएगी। और बाय द वे हम उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो एसोसिएट हो रहे हैं तो जो कुछ घटेगा उसके साथ में तो वह अपडेट होगा, अपडेट होकर के वापस जो है सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो बाह्य परिस्थितियां हैं, सबसे ज्यादा तो इसमें बाह्य परिस्थितियां ही रहती हैं कि कौन सी परिस्थितियां हैं हमें प्रभावित कर रही हैं, या फिर जो है शाम को कोई पैटर्न ऑपरेट हो रहा है, लेकिन दोपहर को कोई घटना घटी है, दोपहर को कोई ऐसी घटना घट रही है जो हमें मथ रही है और शाम को भी वह मथ ही रही है। भाई घटना तो बीत गई है लेकिन मथ रही तो उससे रिलेटेड पैटर्न एक्टिवेट है ही है, या कुछ वो थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व कहीं हुए थे दूसरी जगह तो दूसरा हो गया, फिर वापस रिलैक्स मतलब उससे बाहर हुए तो फिर ये फिर से वापस हावी हो गया पैटर्न, क्योंकि वह चीज जो है थोड़ा उसका इम्प्रिंट ज्यादा है, उसका इम्प्रिंट ज्यादा हो गया तो वह ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो इम्प्रिंट कितना गहरा है ना, तो वह जो कुछ दिनों तक उससे रिलेटेड पैटर्न जो है बराबर वो सरफेस पर आता रहेगा, क्योंकि इम्प्रिंट उसका गहरा है तो बार बार हैक करता रहेगा। और जो बोलता जो अपना कोई भी समस्या हो गई, दुर्घटना हो गई या कोई भी बुरी घटना घट गई, तो कोई है ना, कोई भी ऐसा घाव हुआ है मन में, तो उसका इलाज क्या है? समय जो है ना, समय मरहम है, बोलते हैं समय मरहम है, कि मतलब कोई दुर्घटना भी घटी है तो समय के साथ में दुर्घटना वह दुख जो है कम हो जाते हैं, दुख जो है समय के साथ में कम हो जाते हैं। समय एक मरहम है। समय एक मरहम का मतलब क्या होता है कि आप समय के भीतर जी रहे तो फिर अब नई घटनाएं आएंगी, तो नई घटनाएं आपको प्रभावित करती रहेंगी तो यह जो इसका तल नीचे जाता रहेगा और यह जो है, यह प्रभाव जो है, यह इम्प्रिंट जो है धीरे धीरे निचले तलों पे जाता जाएगा। मतलब मन के बहुत सारे तल होते हैं ना, तो निचले तलों में शिफ्ट होता जाएगा, निचले तलों में वह प्रभाव शिफ्ट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के, तो वह निचले तलों में शिफ्ट हो गया। अब जो है जो सामने में जो प्रभाव पड़ रहे हैं, जो परिस्थितिगत जो संयोग है, संयोग के संघात होते हैं। भाई आप यहाँ पर हैं तो बहुत सारे संयोग हैं, है ना, सृष्टि का पूरा संयोग यहाँ पर है, बहुत कुछ घट रहा है सृष्टि में, और इसका संघात बिंदु आप हैं, इसका संघात बिंदु आप हैं। भाई केंद्र है मतलब उसमें संघात पड़ेगा। संघात किसका पड़ेगा? समस्त संयोगों का पड़ेगा, जितने भी संयोग हैं एक्टिवेट हैं। भाई आप यहाँ है, पूरी सृष्टि तो पूरी हलचल में है ना, इस सृष्टि में सब कुछ घट रहा है और उसका संघात जो है आपके केंद्र पर पड़ेगा, क्योंकि आप एक केंद्र है और हर केंद्र पर पड़ता है। जहां पर भी केंद्र है उस पर लगातार संघात पड़ रहा है ना, हर क्षण उस पर संघात पड़ रहा है, संघात पड़ते जा रहे हैं। और वो संघात जो है इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि केंद्र है, तो सारे संयोगों के संघात उस पर पड़ रहे हैं और वो संघात जो है उसे प्रचालित कर रहे हैं, उस केंद्र को प्रचालित कर रहे हैं। थोड़ी अटपटी बात है, इसको हम बीज डाल रहे हैं आपके भीतर में, ये धीरे धीरे करके आपको स्पष्ट हो जाएगा। भले आपको भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आपने सुन लिया ना तो धीरे धीरे अनफोल्ड होते जाएगा और बहुत जबरदस्त एक ऐसी चीज पता चलेगी आपको, इतनी मिरेकुलस चीज पता चलेगी आपको धीरे धीरे। अरे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी ना कभी अनफोल्ड हो जाएगा यार, कि जो आप यह जिस क्षण में है, हियर एंड नाउ जो है अनंत संयोग है, सब घट रहे हैं, जो कुछ घट रहा है सब संयोग है ना, और सबका संघात जो है आप पर पड़ रहा है क्योंकि आप केंद्र है ना। चंद्रमा पर भी यदि कुछ घट रहा है तो उसका संघात जो है आप पर पड़ रहा है, किसी दूर तारे पर भी कुछ घट रहा है उसका संघात आपके केंद्र पर पड़ रहा है, क्योंकि सब एक ही हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन आप किसी सेपरेशन को जी रहे हैं और सब बहुत सारे केंद्र हैं, वननेस भी है और एक सेपरेशन भी है, सारे सेपरेशन के बावजूद वननेस है और सारी वननेस के बावजूद आप किसी सेपरेशन को कैरी कर रहे हैं, किसी केंद्र को जो है आप लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर जो है
केंद्र को लेकर चल रहे हैं का मतलब क्या है कि आप किसी सेपरेशन को लेकर चल रहे हैं का मतलब क्या है कि आपने जो है कुछ अलग कुछ चीजें क्रिएट की हुई हैं, कुछ अलग क्रिएट किया हुआ है। तो क्रिएट किया हुआ है तो बाह्य जो ऊर्जाएं हैं, बाह्य ऊर्जाएं तो इसको अपना प्रभावित करेंगी ना, कि ऊर्जाएं तो सब आपस में जुड़ी हुई है ना, एक दूसरे को धकिया रही हैं, एक दूसरे से संघर्षण में है। तो वो सारी ऊर्जाएं जो हैं और सारे मतलब जैसे अब किसी सेल्स में कोई चीज घटती है तो मन को तुरंत समाचार मिलता है ना, एक कहीं से जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं पर कुछ भी घट रहा है, चंद्रमा पर कुछ घट रहा है तो वो आप तक वो चीज पहुंच जाएगी ना, क्योंकि बीच में कोई गैप थोड़ी ना है, वो दिख रहा है गैप। ऊर्जा ही ऊर्जा है, सब जगह ऊर्जाएं हैं और सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अनंत में कहीं भी कुछ भी घट रहा है तो फिर उसमें जो है वो सब ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, और सारी ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जितने भी संयोग घट रहे हैं उसका संघात जो है हर केंद्र पर पड़ता है। आप पर पड़ेगा मतलब यह है कि हर केंद्र पर पड़ता है। आप जो कुछ करते हैं उसका संघात सब पर पड़ता है, और कहीं पर कुछ भी हो रहा है उसका संघात आप पर पड़ता है। इसलिए बहुत ही यह मामला ऐसा है कि आपको जो जो परिवेश है ना बहुत प्रभावित करता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आपको जो है साधना कहाँ करनी चाहिए, अनुकूल जगह देख करके साधना करना चाहिए। अरे यहाँ की एनर्जीज बड़ी निगेटिव है, यहाँ साधना में वो बात नहीं बन रही, अरे उधर बहुत अच्छी एनर्जी थी, चलो उधर चल के साधना करते हैं। ऐसा क्यों होता है ना। या फिर कुछ लोग हैं, अरे भाई इसमें एक दो लोग निगेटिव आ गए हैं, उनकी एनर्जी बड़ी डिस्टर्ब कर रही है। ऐसा भी होता है ना। संघ में बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कोई निगेटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी यदि न रहे तो ठीक रहेगा, यदि वो रहेगी तो डिस्टर्ब करेगी, बाकी की एनर्जी को डिस्टर्ब करेगी, वह सहजता, वह सरलता, वह गहराई नहीं आ पाएगी। तो ये चीजें क्यों काम करती हैं, क्योंकि जो है कोई भी एनर्जी, कोई भी केंद्र है उसके माध्यम से कोई एनर्जी यदि निकल रही है तो वह हर केंद्र पर संघात डालेगी। तो हम कहते हैं कि वह दूर से संघात डाले तो बीच में बहुत सारे और बैरियर्स हैं तो वो छन जाएगी, कुछ उसका प्रभाव कम आएगा। उन चीजों से हम दूर होना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनंत केंद्र है, अनंत केंद्र है और अनंत ऊर्जा है। ऊर्जा तो वही है, ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन उसमें अनंत केंद्र हो गए। तो केंद्र के कारण ऊर्जा के पैटर्न बन गए हैं। हर केंद्र कर क्या रहा है, ऊर्जा के पैटर्न्स को जो है वह आकर्षित कर रहा है और मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, ऊर्जाओं को प्रचालित कर रहा है अपने ढंग ढर्रे से। हर केंद्र जो है ऊर्जाओं को अपने ढंग ढर्रे से प्रचालित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे हमारी जो बीइंग है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी है का मतलब क्या हुआ कि मतलब अनंत ऊर्जा नहीं है, एक फॉर्म है। फॉर्म कैसे बना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारी बीइंग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी बनी कैसे। वह जो केंद्र है, वह केंद्र जो आसपास की ऊर्जाएं हैं उन्हें मैनेज कर रहा है, कुछ ऊर्जाओं को अपने कब्जे में लेकर के उनको उनके पैटर्न्स बना रहे। कब्जे में लेने का मतलब ऊर्जा तो प्रवाहित हो रही है, वो ऊर्जा है, ऊर्जा तो स्थिर नहीं हो सकती ना। जो गतिमान है वह ऊर्जा है, जो प्रवाहित है वह ऊर्जा है। तो वह ऊर्जा जो है वह प्रवाहित हो रही है, तो अब वो जो दूर चली जाएगी, दूर न जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी पैटर्न में ढालना पड़ेगा। मतलब घूम करके वह वापस आए, घूम करके वह वापस आए। तो उस ऊर्जा को हम घूम कर अपना यूज करते रहेंगे। यहाँ गोल गोल को चक्कर लगाओ भाई। जैसे वो बिजली विभाग वाले, बिजली बोर्ड वाले जो कंपनीज है ना, बिजली पैदा करने वाली, इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो क्या करती हैं कि जो बड़े बड़े वो ऐसे सर्किट्स बनाते हैं या ऐसे कुछ करते हैं ना, जो क्या पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन या कुछ ऐसी कंपनियां हैं, वो तो दुनिया में ऐसी कंपनियां होंगी जो पावर ट्रेडिंग करती हैं। वो जो ऊर्जाओं को बांटती हैं और जो ऊर्जा अतिशेष रह जाती है उसको क्या करते हैं, उसको जिसको बचाना है, जिस ऊर्जा को बचाना है, अभी कंज्यूम नहीं हो रही है, जिसको बचाना है तो उसको किसी सर्किट में घुमाते रहते हैं। तो घुमाते रहने से बचेगी, हालांकि वहां पर जो है पूरी नहीं बचती है, उसमें 2-3% ड्रेन हो जाती है, कुछ ना कुछ ड्रेन होती है, लेकिन ज्यादातर बच जाती है, उसको सर्किट में घुमाना पड़ता है। तो फिर हमारा केंद्र क्या करता है, इन ऊर्जाओं को पकड़ता रहता है और इन्हें किन्हीं सर्किट्स, कोई सर्किट बना देता है, उन सर्किट में घुमाता रहता है। तो सर्किट हमारे संस्कार है, ठीक है ना। कुछ भी घट गया तो ऐसा क्यों घटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब ऐसा होना चाहिए का जब आग्रह बनता है तो अब हम जो ऊर्जा को जो है उस सर्किट में, मूवमेंट में डाल दिया, हमने उस मूवमेंट में डाल दिया। अब क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भैया तो होगा ही सेपरेशन के साथ में। तो होगा तो मतलब यह है कि फिर हमें उसे डिसॉल्व करते भी आना चाहिए। इस सर्किट को कैसे हम तोड़ें, साधना क्या है, संस्कारों की उदीर्णा हुई, मतलब कोई पैटर्न जो है ना, वह पैटर्न बहुत नीचे के तल पे चला गया है, अंदर वो उदीर्णा हुई का मतलब वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा मतलब वह जो है बहुत कम ऊर्जा में
उसको कैरी ऑन कर रहा है ना, एक छोटे रूप में। उदीर्णा हुई मतलब अब ऊपर के तल पे आया, ऊपर के तल पे आया मतलब ऊपर के तल की और ऊर्जा को सक करके पैटर्न बड़ा हो गया, उसकी एक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, और ऊपर के तल पे आया, और ऊपर के सरफेस पर आ गया यदि, है ना, फ्रंट पे आ गया, तो फ्रंट पे जो ज्यादा ऊर्जा कहां पर इकट्ठी है, फ्रंट में, सरफेस में, तो सरफेस की ज्यादातर ऊर्जाओं को सक कर जाएगा और वो पैटर्न बड़ा हो जाएगा, है ना, और ऊर्जाओं को पी गया। अब वो पैटर्न जो बड़े लेवल पे खेलेगा, अब वो खेलेगा, उसका खेल चालू हो गया। तो खेल चालू हो गया, आप उसके साथ एसोसिएट हैं, मतलब आप उसे फीड कर रहे हैं। भाई आपने उस पर इंटेंशन दिया तो उसकी फीडिंग स्टार्ट हुई, तो फिर वो फीडिंग हुई तो नीचे के तल से ऊपर के तल पे आया, और तल पे, और बहुत सारे तल है मन के, तल के नीचे तल, तल के नीचे तल, तल के नीचे तल, है ना, तल तलातल, है ना फिर अंत में रसातल। तो वह जो है वो तल जो है ऊपर उठता गया, उठता गया, उठता गया, उठता गया, और जो है सरफेस पर आ गया, सतह पर आ गया। सतह पर आ गया तो वो पूरा प्राणवान हो गया। और प्राण कौन है? आपके प्राण है, वह आप ही दौड़ रहे हैं। बहुत गौर में देखेंगे तो उस पैटर्न में आप ही दौड़ रहे हैं, आप फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, तो आप ही दौड़ रहे हैं। तो एनर्जी का मतलब है कि उन ऊर्जाओं को वो कर रहे हैं, और मतलब जहां केंद्र का अर्थ है कि हम जहां इंटेंशन देंगे वह ऊर्जा, जो हमारी बचाई हुई ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जा से ज्यादा मिलेगी। हम ऊर्जाओं को एक मैनेज करें, केंद्र के माध्यम से ऊर्जाओं को मैनेज कर रहे हैं। और अंततः क्या है कि फिर हम उनको निकालते रहते हैं कि भाई उदीर्णा हो, और हम उस पर फिर जब सतह पर आ जाएगा हम उस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, एसोसिएट ही नहीं होंगे, वो घूमेगा घूमेगा। जब उस पर इंटेंशन देंगे तो फिर क्या होगा, वो पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा, उसको फीडिंग नहीं होगी ना भाई, वो ऊर्जा जो है वो कंज्यूम हो जाएगी ना भाई, वो गोल गोल घूम रहा है तो खर्च हो रही है ना, खर्च हो रही है, हम उसको सपोर्ट दे नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है कि वह जो है ऐसा ना घूम करके सीधी हो जाए और बाहर निकल जाए, है ना, वो सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी ना, सर्किट टूटना चाहिए ना। आप एसोसिएट नहीं है तो उसका सर्किट टूटने के चांस बन जाते हैं। एसोसिएट है मतलब आपका एसोसिएशन जो है वह इस बात का ख्याल रखता है कि सर्किट को बराबर घुमाओ, सर्किट टूटना नहीं चाहिए, टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, टूट जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएगा तो हम मर जाएंगे, ये सर्किट टूट जाएंगे तो हम मर जाएंगे। भाई सर्किट कोई भी है तो उसके बीच में कोई केंद्र होगा ना, वो केंद्र कौन है? आप हैं। मतलब सर्किट ऐसा नहीं कि यह ऐसा सर्किट है और मैं देख रहा हूं, जी नहीं, आपके चारों तरफ सर्किट है और आप बीच में हैं। जितने भी पैटर्न हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं उसके केंद्र में, सबके केंद्र में आप हैं, केंद्र कॉमन है और सर्किट्स बहुत सारे हैं। ये आज आप समझ लीजिए, ये कुछ मिरेकुलस बात हो रही है, मिरेकुलस बात हो रही है, हैपनिंग हो रही है कि वह जो है वह केंद्र आप हैं, और जो सारे सर्किट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, केंद्र एक ही है, और वो सर्किट जो है सब आपके चारों तरफ हैं, और सारे सर्किट आप ही संभाल रहे हो, केंद्र के कारण ही संभले हुए। भाई केंद्र ही संभालता है ना। एक पत्थर है, पत्थर को टूट के बिखर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसमें कोई केंद्र है, और केंद्र उसे संभाले हुए, केंद्र में है ना एक आकर्षण शक्ति है, मतलब उसे संभाले है ना, आकर्षण शक्ति। हम जो है किसी उसको बोलते हैं नहीं ये सही है, नहीं है गलत है, आग्रह है, इस आग्रह से हम उस पैटर्न को संभाले हुए है ना। और वैसे ही जो कोई पत्थर है, पत्थर में कोई केंद्र है तो कोई गति है, कोई ऊर्जा है, कोई आकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिस धरती की है तो वैसे हर पत्थर की भी, हर चीज की अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वह पत्थर ऐसा बना हुआ है, यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो पत्थर अपने आप टूट जाएगा, मतलब वह जो है आकर्षण कहीं कमजोर पड़ गया इसलिए टूट गया तो फिर दो केंद्र बन जाएंगे, उसमें दो केंद्र बन जाएंगे ना। वो केंद्र उसे संभालेगा, वह केंद्र उसे संभालेगा। वही कहते हैं कि वो आत्माएं, आत्माएं स्प्लिट होती थी, ऐसे स्प्लिट होती है, दो आत्माएं हो गई। एक पत्थर टूट गया तो उसमें दो केंद्र हो गए ना, मतलब दो आत्माएं हो गई। भाई कण में भगवान है, मतलब केंद्र जो है सब में है, और वह ऊर्जा सब में है, और सब कुछ उसमें है कि नहीं? केंद्र भी उसमें है और ऊर्जा भी, ऊर्जा से ही तो बना है ना सब कुछ। भाई जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब ऊर्जा के ही तो फॉर्म है, और उसी से जुड़ के जो अणु बने, अणु से ही पदार्थ बने और सब कुछ बना है, तो वो ऊर्जा का ही फॉर्म ना, चाहे ऐसा चाहे वैसा। तो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न है, वो पैटर्न हमारे द्वारा क्रिएटेड कैसे कि जैसे हम केंद्र हैं और हम सब संभाल रहे हैं उसको, मतलब कॉमन एक केंद्र होगा। जैसे आप जो है एक कॉपी लीजिए, ठीक है ना, मतलब ऐसे बहुत सारे कागज लीजिए, एक छोटा कागज, एक उससे बड़ा कागज, एक उससे बड़ा कागज, एक उससे बड़ा कागज, एक उससे, और सबको बड़े अच्छे से जमा लीजिए ना, बड़े अच्छे से जमा लीजिए। मतलब उसको सेंटर में रहेगा, जो सबसे छोटा और सेंटर में रहेगा, सबसे छोटा और सेंटर में रहेगा, सबसे छोटा और सेंटर में रहेगा। बिल्कुल ऐसा जो है ना,
बराबर उसमें रह जाएगा। अब जो है उसमें एक होल बनाइए, एक अच्छी सुई लेकर के होल बनाइए, और होल बनाएंगे तो सारे जो कागज को छेदते हुए वो होल अपना नीचे तक चला गया है ना, और वहां पे वो सुई फंस गई है। और जो है सबका केंद्र कौन सा हो गया, एक ही हो गया, वो सुई है और सबका केंद्र एक ही हो गया, ठीक है ना। और अब जो है वो सुई उसको संभाले हुए है। अब जो है इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे भी उनको, तो सुई तो अंदर फंसी हुई है, केंद्र बना हुआ है, और जो है वह उसी के आसपास वो घूमेगा। हालांकि उदाहरण कंप्लीट नहीं होते हैं, इसे हम कुछ शायद कुछ छोटा मोटा इशारा कर पा रहे हैं, वो पूरी बात स्पष्ट नहीं हो रही है, लेकिन केंद्र एक है, यह हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे पैटर्न है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, कोई बड़ा है, और बड़ा छोटा हो जाता है। जिसको फीडिंग कम हो जाती है तो वो छोटा हो जाता है, और जिसकी फीडिंग बढ़ जाती है तो बड़ा हो जाता है, मतलब वो बड़ा होकर के ऊपर के तल पे आने लगता है, सरफेस पर आने लगता है। फीडिंग कम हो जाती है तो फिर मतलब उस पर ध्यान देना कम करते हैं तो वह छोटा 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 होकर के वो निचले तल पे चला जाता है। इस प्रकार से जो है अवचेतन मन के सारे पैटर्न्स जो है काम करते रहते हैं, है ना, सारे पैटर्न्स काम करते रहते हैं। और ये जो है यह जो केंद्र है, यह केंद्र जो है कैसे विसर्जित होगा, मतलब हम जो है जब तक सर्कल है, यही प्रश्न आ रहा था आपका, ये केंद्र कैसे विसर्जित होगा, है ना। तो केंद्र कैसे विसर्जित होगा, यह जो सर्कल है, इस सर्कल की आपने फीडिंग बंद कर दी, किसकी, जिसकी उदीर्णा हुई है, जो सरफेस पर है, सरफेस पर है, वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जिसको आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं, वो सरफेस पर है। सरफेस पर है मतलब वह जो है ज्यादा वाला पैटर्न है, ज्यादा एक्टिवेट है, वहां पर आपने बस करना यही है। साधना का मतलब यही है कि जो हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। वही हम कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब हो रहा है, ये बात समझ में ही नहीं आ रही कुछ लोगों को। अब नहीं आ रही तो हम क्या कह रहे हैं, नहीं आ रही समझ, तो सब हो रहा है तो हो रहा है और जाना जा रहा है, मतलब हमको जो है इसकी फीडिंग नहीं करनी है भाई, एक्टिवेट तो है वह, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, मतलब जाना जा रहा है, उसके लिए इंटेंशन अलग से नहीं है, उसी में ही है, इनबिल्ट है। जैसे सब हो रहा है, सब हो रहा है में जाना भी जा रहा है, वह हमारा स्वभाव है, स्वभावगत तरीके से जाना भी जा रहा है। तो जाना भी जा रहा है और कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है उसमें। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा, फीडिंग हो गई। हम कंसंट्रेशन का विरोध क्यों करते हैं कि यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। अभी कंसंट्रेशन करोगे मतलब फीड कर रहे हो, फीड करोगे ना उसको, तो उसको और ऊर्जाएं मिलती रहेंगी, उनको उसको और ऊर्जा दे रहे हो। तो यदि आप उसमें कंसंट्रेशन नहीं करोगे, ठीक है ना, तो एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता यदि नहीं होगी तो क्या होगा, उसे उसकी फीडिंग बंद हो जाएगी, और आपने बिल्कुल तटस्थ भाव से सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और कुछ नहीं कर रहे हो, तो जब उसकी फीडिंग होगी ही नहीं, तो वह थोड़ी देर प्ले करेगा तो मतलब वहां पर रिलीविंग हो जाएगी, राइट, रिलीविंग होगी, राइट, रिलीविंग, फिर से उसको जी लिया गया। और वह पैटर्न बना इसलिए था क्योंकि उस समय आपने उसको ठीक से नहीं जिया था, जैसा प्रतिसंवेदन होना चाहिए था उस समय, वैसा प्रतिसंवेदन आप नहीं कर पाए, तो मन में बैठ गई बात, का मतलब उसका कोई पैटर्न बन गया कि अब मैं जो है इसको कभी उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि अरे इसका ऐसा हो जाए, मैं इसको कल बताऊंगा कैसा होगा, वैसा होगा, ये सही था या गलत था या फलाना था या ऐसा था। मतलब ये सब क्या है, ये सब ये है कि आपने जो है वह उसकी फीडिंग स्टार्ट कर दी है ना, उसको ठीक से जिया नहीं, तो अब इसको दोबारा कभी जिएंगे, इसलिए जो है जब भी कोई ऐसी घटना घटती है बाहर में जो उससे रिलेटेड होती है, तो वो उठ के सामने आ जाता है, मुझे जियो भाई, उस समय ठीक से नहीं जिया था, मुझे जियो। और फिर कुछ घटा और फिर से ठीक से नहीं जिया गया, होशपूर्वक नहीं जिया गया, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, समता पूर्वक नहीं जिया गया, प्रतिसंवेदन से नहीं जिया गया, तो फिर वो अपडेटेड होकर के फिर वापस चला जाएगा। और यदि प्रतिसंवेदन के द्वारा जिया गया, सहजता से जिया गया, से है ना, जैसा जीना चाहिए वैसा जिया गया है ना, और उसमें जो है उसमें हम यह हुआ कि उसमें हम जो है उसको फीड नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार से हम उसे एसोसिएट नहीं है, समता पूर्वक सिर्फ जान रहे हैं, जानना हो रहा है, तो फिर वह जो है पैटर्न डिसॉल्व हो जाएगा और वह प्ले प्रॉपर्ली दिखेगा। प्ले क्या होगा, वो प्ले तो होगा, जब जितनी ऊर्जा है उतना तो प्ले करेगा ना, वो प्ले प्रॉपर्ली दिखेगा, वो प्ले प्रॉपर्ली जब दिखेगा तो उसकी रिलीविंग हो जाएगी, राइट, रिलीविंग हो जाएगी, और फिर वह जो है ऊर्जाएं डिसॉल्व हो जाएंगी, मतलब वह जो वो सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा, तो वह ऊर्जा किसी अन्य जगह पे चली जाएगी,
ऊर्जा प्रवाह है। अब सर्किट में नहीं रहेगी तो आगे बढ़ जाएगी, वो आगे बढ़ गई और वो पैटर्न डिसॉल्व हो गया। फिर अगला हुआ, वह उभरेगा। अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, विपश्यना में कहते क्या है कि भाई उदीर्णा हो रही है और अपना समता पूर्वक जानते रहो, निर्जरा हो रही है, उदीर्णा हो रही है, समता पूर्वक जानते रहो, निर्जरा हो रही है। यही तो बोलते हैं ना भगवान बुद्ध। तो यही तो बात है, और कौन सी बात है कि वह उसकी उदीर्णा होती जाएगी और जो है आप समता पूर्वक जानते रहेंगे, सब हो रहा है, जाना जा रहा है, आपने कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो फिर वह जो है वह डिजॉल्व होता जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा मतलब ऊर्जा मुक्त हो गई, ऊर्जा मुक्त होकर कहीं चली गई, है ना। कहीं कहाँ जाएगी, ब्रह्मरंध्र में जाएगी, और कहाँ जाएगी, वो जाएगी ब्रह्मरंध्र को, ब्रह्मरंध्र को से निकलने की कोशिश करेगी, है ना, और अपना जो है निकलने की, बाहर निकल जाएगी ब्रह्मरंध्र से। तो ऐसे होते जाएगा, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, ठीक है ना। और ये जैसे जैसे निकलेगी तो फिर डिवाइन एनर्जीज और जो स्वाभाविक ऊर्जाएं हैं, है ना, मतलब डिवाइन एनर्जी का मतलब स्वाभाविक ऊर्जाएं हैं, वह ऊर्जाएं फिर से अन्य एक मार्ग है ना। वो मार्ग जो है मूलाधार और गुदाधार के बीच में है, वहां से जो प्रवेश करेगी, प्रवेश करके कुंड से होते हुए जो सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी, सुषुम्ना नाड़ी से 7 चक्रों से अलाइन होती 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 ऊपर जाके ब्रह्मरंध्र से निकलेगी। फिर ये बड़ा साइकिल चलेगा। ये छोटे छोटे साइकिल जब निकलने लगेंगे ना, ये डिजॉल्व होते जाएंगे, तो फिर बड़ा साइकिल होगा। फिर जो सहस्त्रार एक्टिवेट होता है, यह होता है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊर्जाओं का प्रवाह महसूस होने लगता है, अन्य चक्रों पर महसूस होने लगता है। मतलब ऊर्जा जो राइट अलाइनमेंट में आ रही है, वो मन के चक्कर से मुक्त हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड के चक्कर से। चक्कर ही तो है ना, गोल गोल चक्कर, सर्किट है ना, सर्किट है ना, वह उन सर्किट से जो है छूटेगी तो फिर इधर जाएगी तो फिर ये सारे चक्र जो है वो राइट अलाइनमेंट में आएंगे, फिर उसमें ऊर्जाएं महसूस होंगी। तो इस प्रकार से ऊर्जा जो है उसका प्रवाह सहज होता जाएगा, सहज होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब केंद्र पूरी तरह से, कोई पैटर्न बचा ही नहीं, गोल गोल चक्कर कोई बचा ही नहीं बचा, तो फिर केंद्र भी नहीं बचा। भाई केंद्र बचने की पहली शर्त क्या है, केंद्र कब हो सकता है, सेंटर कब होगा, जब परिधि होगी। भाई कोई सर्किट होगा तभी तो केंद्र ना होगा। अब सर्किट है ही नहीं, कोई वर्तुल है ही नहीं, है ना, कोई घेरा है ही नहीं, कोई परिधि है ही नहीं, तो केंद्र कहां से होगा। केंद्र है ना, परिधि होगी तब तो केंद्र होगा। अब परिधि विसर्जित होगी तो केंद्र कहां से होगा। तो फिर जो है यदि सारी परिधियां विसर्जित हो गई, परिधियों को विसर्जित होना है, परिधियों को विसर्जित होते ही केंद्र को विसर्जित नहीं करना पड़ता, विसर्जित हो जाता है। इसलिए जो बात कहते हैं ना, ये कई लोगों को समझ में नहीं थे। हम कहते हैं कि आत्मा को भी विसर्जित होना पड़ेगा। तो आत्मा के साथ आप अवधारणा जोड़ रहे हैं ना, अवधारणा जोड़ रहे हैं, मतलब किसी परिधि को आप निर्मित कर रहे हैं ना। भाई कोई भी अवधारणा किसी परिधि को ही तो फॉलो करती है, किसी परिधि को निर्मित करती है। अवधारणा परिधि को निर्मित कर रही है, कोई भी अवधारणा है वो किसी न किसी परिधि को निर्मित कर रही है, सीधी सी बात है। तो अवधारणा है, यदि आत्मा क्या है, आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी है, तो अवधारणा है ना। वो आपने इधर से पढ़ा, इधर से सुना, इधर से बात की, आपके लिए तो अवधारणा है ना। वो सच है या झूठ है मैं थोड़ी कह रहे हैं, आपके लिए तो अवधारणा है ना, आपके लिए तो सत्य नहीं है ना। तो फिर आपके लिए अवधारणा है, तो मतलब यदि कहीं अवधारणात्मक रूप में यदि आत्मा है तो उसे विसर्जित होना चाहिए। आत्मा का विसर्जन का मतलब क्या कह रहे हैं हम, अवधारणात्मक रूप में यदि कहीं आत्मा है तो उसे विसर्जित होना चाहिए। अवधारणात्मक रूप में यदि कोई परमात्मा है तो विसर्जित होना चाहिए। परमात्मा एक बहुत सुंदर इशारा गढ़ा गया है उस अनंत, असीम, निराकार, निर्गुण का। अब अवधारणा है आपके पास परमात्मा की, तो वो क्या निर्गुण है। वही आपके पास अवधारणा है परमात्मा की, तो निर्गुण कैसे होगी, इसमें कोई ना कोई गुण आपने डाल रखा है ना, और कुछ आपने अवधारणा डाल रखी है, अवधारणा डाल रखी है, मतलब आपने परमात्मा का भी कोई ना कोई आकार तो तय किया हुआ है। भाई परमात्मा के बारे में यदि आप कुछ वो कह रहे हैं तो किसी न किसी अवधारणा के को ही पुष्ट कर रहे हैं ना। हो सकती है बहुत बड़ी हो, बड़ी विराट अवधारणा हो, लेकिन अवधारणा ही हुई ना। विराट अवधारणा भी अवधारणा ही है, मतलब उसकी कोई परिधि है, विराट है लेकिन परिधि है, अनंत और असीम तो नहीं है ना। अनंत असीम परिधि रहित, अनंत असीम का मतलब क्या है, परिधि रहित। वहां परिधि नहीं हो सकती, जहां परिधि नहीं होगी वहां केंद्र नहीं होगा। तो आप परमात्मा की अवधारणा को भी यदि जी रहे हैं तो आप किसी केंद्र को जी रहे हैं, आत्मा की अवधारणा को जी रहे हैं तभी भी किसी केंद्र को जी रहे हैं, है ना। अंततः केंद्र विसर्जित होना चाहिए। यह जो बहुत गहरी चीजें हैं, ये बहुत गहरी चीजें हम देना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। और ये चीजें यदि ठीक से नहीं क्लियर हुई ना तो केतु 12वें स्थान में भी रह जाए, अंतिम जन्म नहीं होने वाला है। और यह चीज आपको समझ में आ गई तो केतु 12वें स्थान में न भी हो तो फिर मुक्ति तो तय है।
मुक्ति तो तय है। ये जो यह बात दरअसल जो है ना बहुत ज्यादा चल रही है। बार बार लोग कहते हैं ना कि केतु 12वें स्थान में है, नहीं है, केतु का क्या है क्या है क्या है। तो हम कह रहे हैं चलो भाई ये बात कर ही लेते हैं केतु केतु वाली, केतु के 12th हाउस है ना, केतु का 12th हाउस क्या है कैसा है, ये हम इस चीज को अब अनफोल्ड हो रही है। अब भाई हमारे हमारे पास ये चीजें आ रही है, बार बार प्रश्न के रूप में आ रही है। कोई कॉल कर रहा है, कोई व्हाट्सअप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे पूछ रहा है वैसे पूछ रहा है। तो भाई कभी ना कभी तो हम हैपनिंग हो ही जाएगी ना, अब उसके बारे में हम खोलेंगे ही चीजें।